Good morning to one and all. I hope I'm audible to all. We have discussed already simple tenses, simple present, simple past, simple future, and all the continuous tenses. And now today we will discuss about perfect tenses. So let's start the class. Today we will discuss perfect tenses. We have three kind of perfect tenses: present perfect, past perfect, and future perfect. And one thing is common in all the perfect tenses, that in all the perfect tenses we use V3. One thing is common, इन तीनों ही perfect tenses में common ये है कि हम इसमें V3 का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि V3 के साथ V3 कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लेती है. V3 हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है V3 के साथ. एंड हेल्पिंग वर्ब का यूज हम क्यों करते हैं? जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है. और V3 के बिना तो V3 का यूज हो ही नहीं सकता हेल्पिंग वर्ब्स के बिना. परफेक्ट टेंसेज में V3 का यूज जरूर होता है. और V3 के बिना V3 के साथ इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है. सो अब हमें ये देखना है कि सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है. ये सभी परफेक्ट टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब है. और प्रेजेंट परफेक्ट अपने साथ लेता है हैज़, हैव प्लस V3. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3. और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और V3. तो V3 इज कॉमन इन ऑल द tenses, perfect tenses. But what is different? The helping verb. हेल्पिंग वर्ब्स अलग हैं. हेल्पिंग वर्ब्स से आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है. अगर आपको हैज, हैव के साथ V3 दिखता है तो इट्स मीन इट्स द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. अगर हैड प्लस V3 इट्स मीन इट्स द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट. और अगर आपको विल हैव प्लस V3 नज़र आता है इसका मतलब है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है. नाउ जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था, सिंपल प्रेजेंट में हम दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं. डज का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ. इन द सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें भी हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. V3 के साथ हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. हैज़ का यूज हम कहाँ करते हैं? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर हमारा तो हम हैज़ का यूज करते हैं और उसके साथ V3. लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है विद प्लूरल सब्जेक्ट यू विल यूज हैव हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपली सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट. हैज़, हैव में से आपने एक लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर यू विल यूज हैज़. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल यू विल यूज हैव. लेट्स सी द एग्जांपल नाउ. ही हैज़ डन हिज होमवर्क. सब्जेक्ट, then has, then third form of the verb, then object. He has done his homework. ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपने हैज़ लगाया कि वो अपना काम कर चुका है या उसने अपना काम कर लिया है. इस तरह के जब हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं उसने आप अपना काम कर लिया है, अपना काम कर चुका है, पढ़ चुका है, उसने पाठ पढ़ लिया है, उसने खाना खा लिया है या वह खाना खा चुका है. अगर इस तरह के हिंदी के सेंटेंसेस हैं तो उनको हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव कौन सा होता है? जिसमें नोट नहीं होता और जो इंटेरोगेटिव नहीं होता, यानी जिसमें ना तो नोट लगा हो ना ही जिसमें पर्सन पूछा गया हो. ऐसा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. इसमें ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही इसमें नोट लगा है. ही हैज़ डन हिज होमवर्क. एक सिंपल सेंटेंस है.
तो ये क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया है कि हैज़ के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपने नोट लगा देना है। ही हैज़ नोट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे, सिंपली जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। हैज़ ही हैज़ की जगह आप क्या कर देंगे, हैज़ ही डन हिज होमवर्क, हैज़ ही डन हिज होमवर्क। आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को इंटरचेंज कर देना। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। हैज़ ही डन हिज होमवर्क, इट्स वेरी सिंपल। और लास्ट में यू विल पुट द क्वेश्चन मार्क। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, हैज़ ही सेम जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको आप देखिए सेम टू सेम वहीं रखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इंटरोगेटिव में आप क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं, हैज़ ही डन हिज होमवर्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपने नोट प्लेस करना है और बाकी सेम रहेगा। हैज़ ही नोट डन हिज होमवर्क, हैज़ ही नोट डन हिज होमवर्क एंड क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। दे हैव लर्नड देयर लेसन, उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया है। दे हैव, अब यहाँ पे आपने हैव का यूज किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव क्यों यूज किया, क्योंकि द सब्जेक्ट इज प्लूरल। दे हैव लर्नड देयर लेसन। नेगेटिव में आप क्या करेंगे, हैव के बाद नोट, दे हैव नोट। हैवेंट, इसको बोलेंगे हैवेंट, आपने हैव नोट को इकट्ठा लिखा है, इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हैव नोट, हैवेंट। दे हैवेंट लर्नड देयर लेसन। इंटरोगेटिव में सेम आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का चीज़ को प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, हैव दे लर्नड देयर लेसन। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैव दे सब्जेक्ट के जस्ट पर नोट, हैव दे नोट लर्नड देयर लेसन। इट्स वेरी easy, very simple. Now see the two kinds of sentence. Have they played? Helping verb, then subject, then third form of the verb. Third form of the verb किसके साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव दे प्लेड, क्या वे खेल चुके हैं या क्या उन्होंने खेल लिया है, क्या वे खेल चुके हैं या क्या उन्होंने खेल लिया है। दूसरा है व्हाट हैव दे प्लेड, वे क्या खेल चुके हैं। दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। हैव दे प्लेड, क्या वे खेल चुके हैं, यहाँ पे आप येस और नो में आंसर दे सकते हैं। हैव दे प्लेड, यू कैन से यस दे हैव प्लेड, नो दे हैवेंट प्लेड। उन्होंने खेला तो यस, नहीं खेला तो नो। आप येस और नो में आंसर दे सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन का व्हाट हैव दे प्लेड, वे क्या खेल चुके हैं, अब आपको येस और नो में आप आंसर नहीं दे सकते हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्या खेल चुके हैं। चेस खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं, वॉलीबॉल खेल चुके हैं, या कौन सा गेम वो खेल चुके हैं। इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी डिफ़ाइन किए हैं कि हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं येस और नो में। और दो तरह से आप क्वेश्चन पूछते हैं। WH फैमिली से जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डिफ़ाइन करना होता है और सेंटेंस को फॉर्म करना बहुत ईजी है। ये जो सिंपल आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन बना है हैव दे प्लेड, इसके स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपने WH फैमिली को प्लेस कर देना है, हैव दे प्लेड। तो आपने इसके आगे सिर्फ वोट लगाया है, वोट हैव दे प्लेड, वोट हैव दे प्लेड, वे क्या खेल चुके हैं, वो कब खेल चुके हैं, व्हेन हैव दे प्लेड, कहाँ खेल चुके हैं, वेयर हैव दे प्लेड, कितनी बार खेल चुके हैं, हाउ मैनी टाइम्स हैव दे प्लेड। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं।
I hope this tense is clear to you all. Stay safe, stay happy. Good day to all.